नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने परिवार में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग चला रहे हैं सीरीज, जिसमें आज की क्लास में हम लोग करेंगे अलजेब्रा को डिस्कस। तो पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करेंगे। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो से अगर सीखने में कुछ भी नया मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिसमें हम लोग पूरा अलजेब्रा कवर करेंगे, जितना भी आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई और जितना भी एलबी में क्वेश्चन आया हुआ है सभी का हम लोग निचोड़ करेंगे। ठीक है, देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्त, चलो देखिए। तो सबसे पहला जो हम लोग का अलजेब्रा में क्या क्या टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कवर कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, किस किस टाइप का सवाल आता है। बारी बारी से करेंगे हम लोग डिस्कस। देखिए, पहला जो टाइप आता है अपना, पहला आता है सिंपल सा आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है जी, और ये आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सिंपल इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और इसमें बनता है फार्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिनको भी फार्मूला आता है वो आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइप अपना बनता है, ये बनता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब पे। ठीक है, फिर बनता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब का टाइप। ठीक है, एक बनता है इसमें आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला टाइप। ठीक है जी। सेकंड थर्ड टाइप क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका x प्लस माइनस 1/x वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, ये टाइप है। फोर्थ टाइप अपना बनता है आपका, ये है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला टाइप होता है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस। अभी हम लोग इतना क्या क्या टाइप आता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप हो गया। 5वां टाइप में आता है एपीजीपी पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। एपीजीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीजीपी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्त। और 6 टाइप में आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, द्विघात समीकरण। 7वां आता है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड सवाल, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड सवाल या फिर फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड सवाल। ठीक है, और अलजेब्रा में आता है एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड सवाल आता है। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, बस इतना ही पैटर्न का टाइप का आपका आता है क्वेश्चन। आपका जितना रेलवे में जो पैटर्न बनता है इसी पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऐसे अलजेब्रा हम लोग एसएससी के लिए पढ़ाते हैं तो उसमें और ज़्यादा लेवल रहता है। ठीक है, उसमें कुछ लेवल और होता है। तो अगर आप यूथ पब्लिकेशन का पूरा सीरीज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल डिस्कशन। देखिए, पहला सवाल क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बेस्ट क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इजकल टू आपका दिया हुआ है कितना, 8 है। ठीक है, x और y गुणनफल कितना है, 15 दिया गया है। मतलब x इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो निकालना है आपका x4 प्लस y4 का मान बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ग्रुप डी का आपका आया हुआ सवाल है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 4 पावर तक हमको पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, अब फिर उसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए पहले खुद से क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो और समझ में आएगा मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर एक टाइप का जो अप्रोच आपका स्मार्ट अप्रोच, बेसिक लेवल से बेसिक अप्रोच टू एडवांस अप्रोच हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो में मजा रहना है शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू पहले बात करते हैं इसको कि कैसे कॉन्सेप्ट बनता है मेरा। ठीक है, दोनों हमको आना चाहिए। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं होता है तो फिर हमको कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मेरा दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ से अगर डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो यहाँ स्क्वायर करने पर क्या बनेगा, देखिए तो ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी बताए हैं। ये हो जाएगा आपका सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका नहीं पता अभी। अच्छा, एक्स वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा।
तो उसको लेकर चल जाओ उधर, 64 माइनस क्या 30, तो मेरा बन जाएगा कितना 4, 6 में 3 गया 3, 34 हो गया। अब फिर से करना पड़ेगा इसका स्क्वायर, तभी ना x4 तक पहुँचेंगे हम लोग। तो इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में फिर से आधार, मतलब फिर से क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा आपका x4 प्लस ये हो जाएगा आपका y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो लास्ट में 2 हो गया कैरी। अब यहाँ देखिए, अब इसका बेस बनता है 25, तो 25 से कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, तो 9 और 9 और 2 क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 9 2 11 हो गया, मतलब 1156 मेरा क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा x4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा 1156 में से 2, अच्छा एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 225, ठीक है। तो 1156 माइनस ये हो जाएगा कितना 450, तो यहाँ से अगर 6 5 5 का 0, 11 में 4 जाएगा 7, तो 7 और 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो हमको दोनों अप्रोच पता होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका बनाते हैं इसका वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कैसे बनेगा, वैल्यू पुटिंग आपको हर एक अप्रोच पता होगा तभी एग्जाम में क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में ऐसा निकालना है, एक्स वाई का 2 वैल्यू ऐसा लेना है कि जोड़ने पर कितना है 8 और गुणा करने पर कितना है 15। तो कौन ऐसा नंबर दिख रहा है, ये तो बहुत ईजी हो गया, 5 3 8 होता है, 5 3 15 होता है, मतलब सिंपल सा क्या हो गया जी, x बराबर यहाँ से निकल गया 5 और y बराबर 3 निकल गया, ठीक है। अब डायरेक्ट टाइम वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, ठीक है। तो 5 का पावर 4 कितना होता है, ये होता है आपका 625 होता है, और ये होता है 7 81, 3 3 9 87 81 होता है। तो 5 1 6 आ गया 706, ये हो गया, तुरंत फटाक से हो गया। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है, दोनों तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो। क्वेश्चन है आपका, ये भी ग्रुप डी का है सवाल है कि x बराबर, क्वेश्चन है कि x बराबर 2 प्लस √5, ठीक है, और y बराबर y इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस √5। तो वैल्यू निकालना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। चलिए इसको सब लोग बनाकर दिखाइए इसको, इसका आंसर बताइए। देखिए सिंपल सा, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अभी फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला होता है इसका, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है -2ab, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है कि निकालना है एक्स प्लस वाई का वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो √y और -√y दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2, मतलब 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू, अब ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर कितना 5, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 16 2 18 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है जी क्वेश्चन। चलिए बन जाएगा सबसे जी, आगे बढ़ जाए, आगे एक से क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 10xy, तो x से y का निकालना है हमको रेशियो, ठीक है, क्लियर है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इसको क्या कीजिए कि 10xy को उधर लेके आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 10xy बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए तो किसी फार्मूला पे बैठ रहा है क्या, ये इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5y का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखिए तो देखिए चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। ये फार्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, इसका मतलब कि यहाँ से क्या बन जाएगा x माइनस 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 5y, तो यहाँ से x से y का रेशियो क्या निकल गया, ये निकल गया आपका 5:1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। यहाँ खाली आपको फार्मूला पकड़ना था
कि ये फार्मूला किस पे दिया गया है, कौन सा फार्मूला से बैठेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इधर लाते हैं, क्या बन गया, फार्मूला बैठ गया। चलिए क्लियर है, मज़ा आ रहा है सबको, बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्त, क्योंकि आपका लाइक मुझे सपोर्ट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। एक से एक सवाल है, ये आपका एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है भाई, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का जो फार्मूला बनता है, फैक्टराइजेशन का क्या फार्मूला बनता है, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन का, इसको करना पड़ेगा याद। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे धुआं धुआं होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ उठा के लाइए। तो ये तो सिंपल है, कुछ में छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई है, और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला भी लिखवाया है। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1/x प्लस वाई। अब क्या करना है कि अब वैल्यू पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा कितना, 12 7 19, तो 1/19 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल था भाई, ठीक है। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। जिसको फार्मूला नहीं पता होगा ये क्या करेगा, वैल्यू पुटिंग करते करते क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। तब तक एग्जाम पार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई को कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है हमेशा, ठीक है। अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था आपका एलपी ग्रेड 3 का, तो मैंने उसमें से अच्छे से क्वेश्चन चुन करके आपका अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से सवाल मैंने चैनल पे करा रखा है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देखिए क्या क्या एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि a बराबर एक्स प्लस वाई है, b बराबर एक्स माइनस वाई है और c बराबर 2x माइनस 1 है। तो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है किसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, पहले इसको ले लीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी माइनस सी अगर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे -2a भी दिया गया है, तो एक को लेना पड़ेगा प्लस ए का माइनस, तब ना -2a भी आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे -2bc लिया है, ठीक है, अब +2c है। कहने का मतलब कि इसको प्लस करना पड़ेगा, तब हो जाएगा -2bc और फिर +2c हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको कैसे अपने से फार्मूला को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना है, कहाँ माइनस है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है भाई, ये है आपका x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए x कट गया, ठीक है, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y, ये हो जाएगा +2x, ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन जो दे रहा है आपका इसी तरीके का फॉर्मूला दे रहा है, कहने का मतलब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या मेरा बन जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन जो मेरा हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एनटीपीसी का आया हुआ सवाल था, ठीक है। फॉर्मूला खाली आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किसका है, ठीक है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और भी टाइप आता जाएगा, बस वीडियो में मज़े रहना है और चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। तो उसका मान निकालना है, सिंपल सा है। अब इसको यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब -3ab। तो यहाँ से x और 1 में x तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। यहाँ से x के मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 1 में x का वैल्यू कितना है, 42 है। क्यों ना है, अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 42 का क्यूब हो जाएगा, ये 42 का क्यूब -3 इंटू 42, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि 42 ले लेना है कॉमन, थोड़ा सा चालाकी करना है। तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। अभी हम बताए ट्रिक कि 50 से कितना कम है, ये
50 से 8 कम है ना। हाँ, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 64 होता है। ठीक, अगर 50 से कम है तो 25 से 8 कम हो जाएगा, तो 25 - 8 कितना होता है? 17 होता है। ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो हो जाएगा 42 × 1761 हो जाएगा। तो लास्ट में 2 आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन से कुछ बात बन रहा है क्या। तो ऑप्शन में मेरा जो दिया हुआ है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मेरा है, यूनिट डिजिट से बना लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 73962। एक ही ऑप्शन में मेरा 2 आ रहा था, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व AQ + BQ पे। चलिए, सबको समझ में आ गया कुछ। तो यहाँ से AQ + B का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका A + B का होल क्यूब -3AB तो कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? A + 1/A हो जाएगा। अच्छा, A + 1/A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -6 है, तो -6 का क्यूब -3 इंटू क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -216 और प्लस हो जाएगा कितना? 18। तो 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना? -198 इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर है? देखिए, है इजी क्वेश्चन, खाली फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको सीखने को कुछ मिलेगा। पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सीखना है तो क्या करना है? देखिए, ये जो x - 1/x है, इसको कीजिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा, अगर x + 1/x अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे लाएगा कितना? -2ab। इधर क्या है? +2ab है। तो +2 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको -2ab आएगा। तो कितना आएगा? -4 घटा देंगे, मतलब कि 4 × x × 1/x तो ही कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, x 1/x कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, x + 1/x है, अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, x + 1/x का वैल्यू कितना है? 29 है, √29। तो √29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 होगा, तो 29 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितना? √25। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x - 1/x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ जाएगा। हालांकि प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे x क्या बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में कि x ग्रेटर देन क्या है? 1 है, मतलब जो वैल्यू आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, कुछ में आएगा, प्लस में आएगा। अगर नहीं देता कंडीशन तो दोनों मेरा आंसर हो जाता +-5। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, इसको सभी लोग बना के दिखाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट कर लिए डिस्कस, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब 1/p सबसे पहले क्या करना है? हमको A1/p निकालना है। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए क्या, कि अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अगर डिफरेंस 1 आता है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 का 24, 25 - 24 कितना होता है? 1 हो गया, मतलब कि डिफरेंस आ गया 1। तो जिसका जो 1/p हो जाएगा खाली से कंजुगेट हो जाएगा, मतलब 5 - 2√6 का क्या हो जाएगा? प्लस, खाली इसका हो जाएगा 5 + 2√6। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला है A² + B² का, तो ये क्या बनता है? ये होता है आपका A + B का होल स्क्वायर -2ab। तो P और 1/p क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिंपल सा आप देखिए, P + 1/p, मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, 5 - 5 = 10, तो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर -2, मतलब 100 - 2 क्या होता है? 98 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? देखिए, NTPC का आया हुआ सवाल है भाई। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन ऐसा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि A - 1/A का वैल्यू दिया हुआ 3/4, तो इसका वैल्यू बताना है। चलिए, इसको बना के दिखाइए, इसको आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। फॉर्मूला पता है सबको? AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताइए। ये होता है आपका A - B का होल क्यूब। तो ये फार्मूला याद करने का ट्रिक भी होता है। A - B का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस लगाइए, +3ab × A - B होता है, बस। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, बस। अब बस फार्मूला बैठाइए इसको, और क्या। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला में वैल्यू A - 1/A का वैल्यू कितना है? 3/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 का क्यूब हो जाएगा, +3 × ये क्या है? ये हो जाएगा आपका 3/4 है। अब यहाँ से 3 का क्यूब कितना होता है? 27/4 को 16 × 64 प्लस हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 64 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा 27 प्लस 16 × 9 कितना था? 144। तो ये हो जाएगा 7 4 11 की 1 7 171 बटा क्या हो जाएगा भाई? 64 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह का सवाल को AQ - BQ AQ + BQ में बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, 10 लेते हैं कॉमन, यहाँ से क्या बनेगा मेरा? x - 1/x बन जाएगा। ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x लिख सकते हैं इसको, मतलब 2x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 का जो क्या हो जाएगा वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई +-2 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में +-2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 10 इंटू +-2, मतलब क्या हो जाएगा भाई +-20 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ ये। देखिए यहाँ x² + 1/x² से लाना था किस में, x माइनस 1/x में, तो हमको फॉर्मूला पता है, तो वहाँ से हम लोग सीधे ब्रेक कर लिए। चलिए क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। चलो और देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपका NTP से का हुआ सवाल है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे x की पावर 18 और यहाँ पे दिख रहा हो x की पावर 18। अब यहाँ देखते ही लग रहा है कि 18 कैसे आएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखते हैं इसको क्या होगा। बस सिंपल सा यहाँ पे देखिए, इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, x + 1/x क्या है 2 है, तो x का मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है यहाँ पे, बाकी कोई और वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, पुटिंग क्या x बराबर क्या लेना है 1 ले लेना है, सिंपल सा, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, x 1 पुट करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हो गया, ये देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया। सिंपल से क्या हो जाएगा भाई 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, आंसर कितना आ गया 1। आपका NTP से का हुआ सवाल है। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगाइए, कुछ मत लगाइए, सिंपल सा वैल्यू पुटिंग कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, यही सवाल है आपके सामने, LB का हुआ सवाल है। तो सिंपल से यहाँ पहुँचिए, a + 1/a पे पहुँचना है इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, अगर पावर घट रहा है 2 से पावर 1 पर आ रहा है, प्लस से प्लस में आ रहा है, तो ट्रिक होता है उसका कि 2 जोड़ देना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 होता है। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं अलजेब्रा का, तो मैंने SSC में सीजन में पढ़ा रखा है इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा का। ठीक है, 50 दिन 50 मैराथन क्लास नाम से, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ निकल गया a + 1/a, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल सा। तो यहाँ से क्या हो सकता है भाई, ये जो हो जाएगा आपका a + b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ये 1/a कट जाएगा। अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5, तो √5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5√5 माइनस 3√5, तो 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2√5 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी अलजेब्रा का क्वेश्चन बना था फर्स्ट क्लास के लिए, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और इसमें अभी क्लास 2-3 लेकर के आएंगे, अलजेब्रा का पूरा कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसा रिस्पांस मिला उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।